हावड़ा में फिर भड़के हिंसा, उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया। हावड़ा में उपद्रवियों ने कई वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की, उत्पात मचाया। उपद्रवियों के उत्पात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले। हावड़ा में पथराव में कई सुरक्षाकर्मी घायल, कैमरे में कैद हुई उपद्रव की तस्वीरें। शुभेंदु अधिकारी ने मांग की राज्य में हालात खराब, सेना या अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा को लेकर अब तक 70 आरोपियों की गिरफ्तारी। हावड़ा के उलुबेरिया, पांचला, डोमजुर इलाकों में 3 दिन तक धारा 144 रहेगी, इंटरनेट सेवाएं बंद। कोलकाता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा। सुकांत को हाउस अरेस्ट किया गया था। पुलिस का घेरा तोड़कर सुकांत ने बाहर आने की कोशिश की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई। जुमे की नमाज के बाद हो रही हिंसा पर काशी में धन परिषद की बैठक। संतों ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ पारित किया 16 प्रस्ताव। धर्म परिषद के मुताबिक जुमे के दिन हिंसा करने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी नमाजियों की वजह से खराब हो रहा है देश का माहौल। जिस मस्जिद से हो रहा है पथराव, उसकी तालाबंदी हो। हर मस्जिद में सीसीटीवी लगाने की मांग। नफरत की तकरीर करने वाले मौलानाओं की भी गिरफ्तारी। जब्त की जाए संपत्ति। मोहल्ला स्तर पर बनेगी जिहादियों की सूची। काशी धर्म परिषद की बैठक में नूपुर शर्मा का गला काटने और रेप की धमकी देने वालों की कठोर निंदा की गई। इस्लामी जिहादियों पर राष्ट्रका लगाने की मांग। काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष महंत बालक दास का बयान, सड़कों पर उतरेगा संत समाज। सभी पंथों, अखाड़ों और नागाओं से बात कर बड़ा फैसला लेंगे। यानवापी में मिले शिवलिंग में छेद करने वाले इंतजामिया कमेटी के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक। कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। हरिद्वार में ज्ञानवापी को लेकर टारगेट किलिंग, कॉमन सिविल कोड से लेकर कई और मुद्दों पर वीएचपी करेगी मंथन। कुछ प्रस्ताव होंगे पास। यूपी में शुक्रवार को हिंसा के बाद से एक्शन का दौर जारी। अब तक 227 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 68 आरोपी गिरफ्तार। हाथरस से 50, सहारनपुर से 48 लोगों की गिरफ्तारी। अम्बेडकर नगर से 28, मुरादाबाद से 25 तो फिरोजाबाद से 8 आरोपियों की गिरफ्तारी। कानपुर में उपद्रवियों पर सीएम योगी का बुलडोजर वाला एक्शन। आरोपी जफर हयात के करीबी मोहम्मद इश्तियाक के घर का अवैध निर्माण तोड़ा गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्यवाहक डीजीपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं हालात की समीक्षा। प्रयागराज, लखनऊ, फिरोजाबाद में भेजे गए अतिरिक्त सुरक्षा बल। प्रयागराज में धारा 144 लागू, नामजद 70 तो 5000 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। प्रयागराज में हिंसा प्रभावित इलाकों में बुलडोजर भी भेजा गया। जिन सड़कों पर हुआ था पथराव, उनकी सफाई हो। प्रयागराज में हिंसा प्रभावित खुलदाबाद और करेली थाना क्षेत्रों में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ी। प्रयागराज में पुलिस ने हिंसा का मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद पंप को हिरासत में लिया। जेएनयू से भी जुड़े हैं तार। प्रयागराज में एसएसपी अजय कुमार के मुताबिक आरोपी जावेद पंप की बेटी जेएनयू में पढ़ती है, जो पिता को राय देने का काम करती है। दोषी पाए जाने पर उसे भी हिरासत में लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने वायरल मैसेज की जांच शुरू की। मैसेज की बात ही हुआ था जामा मस्जिद में प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ट्विटर और फेसबुक से मांगेगी मदद। वायरल मैसेज की पड़ताल मिलेगी मदद। राज्य में हिंसा में 2 लोगों की मौत। इनमें से एक मुदस्सिर उर्फ कैफी तो दूसरा मृतक का नाम साहिल। 4 अन्य घायल। राज्य में लगाया गया कर्फ्यू। कल जमकर हुई थी हिंसा और आगजनी। अहमदाबाद में भी नूपुर शर्मा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। बड़ी तादाद में प्रदर्शन में शामिल हुई मुस्लिम महिलाएं। नूपुर की गिरफ्तारी के लिए प्लाकार्ड लहराए गए। पैगंबर को लेकर बैन के बाद पड़ोसी देशों तक इसका असर। नेपाल के बीरगंज में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन। ढाका में भी जुमे की नमाज के बाद नारेबाजी करने के लिए लोग निकले। मार्च निकाला गया। 16 जून को भारतीय एम्बेसी का घेराव का ऐलान। यूपी पुलिस का ऐलान, सोशल मीडिया पर है नजर। दोषियों पर एक्शन लेंगे। 116 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हम लोग कर चुके हैं विभिन्न जनपदों में, और इन व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर धाराओं में अपराध पंजीकृत किए जा रहे हैं।
नूपुर शर्मा के खिलाफ बारामती में भी केस दर्ज। पुणे जिले के दौड़ पुलिस थाने में मामला दर्ज। शुक्रवार की हिंसा के बाद से जम्मू कश्मीर में अलर्ट। रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिले में कर्फ्यू जारी। श्रीनगर में भी संवेदनशील जगहों पर ज्यादा सुरक्षा बल तैनात। डोडा और किश्तवाड़ समेत कई जगहों पर इंटरनेट पर पाबंदी। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। कुलगाम में मारा गया आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर के सोपोर में आईईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने आईईडी नष्ट किया। पुलिस के मुताबिक सहारनपुर हिंसा मामले में 54 आरोपियों की गिरफ्तारी। 200 लोगों की पहचान। बेंगलुरु में कैंपस में छात्रों पर हमला। विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर कोर्ट में एक समाजसेवी ने नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की। पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा हुआ विवाद। पाली में भी कल टीएम ऑफिस के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। प्रोग्राम में फ्री ऐप बताया गया सुरक्षित स्थान। सुरक्षा के हिसाब से तय होगी रेस्टोरेंट की रेटिंग। महाराष्ट्र में शिवसेना और महाविकास आघाड़ी को लगा बड़ा झटका। शिवसेना का दूसरा उम्मीदवार हारा। महाराष्ट्र में एक सीट पर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की जीत तो 3 सीटें बीजेपी जीती। महाराष्ट्र में 1 वोट रद्द किया गया। बाकी 4 आपत्तियों को किया गया खारिज। कर्नाटक में बीजेपी को मिली 3 राज्यसभा सीटें। निर्मला सीतारमण, जगेश और लेहर सिंह जीते। कांग्रेस के जयराम रमेश भी जीते। मोतीमारी और इमरान प्रतापगढ़ी के जीतने पर प्रतापगढ़ में जश्न। तिवारी राजस्थान से तो इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र से जीते। हरियाणा में कांग्रेस को झटका। राज्यसभा चुनाव में अजय माकन की हार। हरियाणा से जीते कार्तिकेय शर्मा। बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार की भी जीत। राजस्थान में गहलोत का दिखा जलवा। कांग्रेस ने जीती 3 राज्यसभा सीटें। क्रॉस वोटिंग के मामले में बीजेपी ने विधायक शोभा रानी को सस्पेंड किया। राजस्थान में नीलवली और बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्रा की हार। बीजेपी के घनश्याम तिवाड़ी जीते। हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर हुई थी शिकायतें। आधी रात तक चुनाव आयोग ने की थी सुनवाई। पटियाला सेंट्रल जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू से मिले कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा। रोड रेज में मौत के मामले में सिद्धू को 1 साल की सजा। सेना को मिले 288 नए ऑफिसर। देहरादून में पासिंग आउट परेड हुई। दौसा में थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कुछ मजदूरों के भीतर फंसे होने की आशंका। यूपी के इटावा में गैस एजेंसी के वेंडर की हत्या। पत्नी और रिश्तेदार पर हत्या का आरोप। बारामती में बस से बाइक की टक्कर। 2 बाइक सवारों की मौके पर मौत। बेमौसम बारिश से अरुणाचल प्रदेश में तबाही। लिखा वाले इलाके में हैंगिंग पुल बह गया। अरुणाचल के कई जिलों में बाढ़ की वजह से परेशानी। सुबनसिरी में होज और पोतिन के बीच में बाढ़। आज भी जोरदार बारिश की संभावना। मेघालय में भी बाढ़ ने बचाई तबाही। जिंजिका और मेघवा को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल बह गया। मुंबई में जोरदार बारिश के बाद से लोगों की परेशानी बढ़ी। कुर्ला समेत कई जगहों पर सड़कों पर पानी। पुणे में लगातार हो रही बारिश। बैनर रोड और यूनिवर्सिटी चौक पर भरा पानी। गुवाहाटी के कई इलाकों में भारी बारिश। जटिया, कोहिलीपारा में भरा पानी। अगले 4 दिनों तक मुंबई में पहुंच सकता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। महाराष्ट्र के दूसरे कई इलाकों में 2 दिनों के बाद दे सकता है दस्तक। महाराष्ट्र के नासिक में झमाझम बारिश। पेड़ उखड़ने की वजह से सड़कों पर जाम। पुणे के लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने प्री मानसून की शावर्स का दावा किया। अकोला और अमरावती में प्री मानसून की बारिश। गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। मुंबई में जोरदार बारिश। बड़ाला की सड़कों पर दिखा जल भराव। खरगोन में संदिग्ध परिस्थितियों में 13 साल की नाबालिग लड़की की मौत। पेड़ पर फंदे से झूलता मिला शव, लेकिन जमीन पर टिके थे पैर। आगरा में यमुना की गंदगी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने रेत स्नान किया।
उत्तराखंड को रणजी ट्रॉफी में 765 रन से मिली शिकस्त के बाद उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में खामियों का मुद्दा उठा। खिलाड़ियों को डीए के नाम पर 100 रुपए प्रतिदिन नहीं मिलता। मुंशियारी के युवा फुटबॉलर हेमराज की हर तरफ चर्चा। कॉर्नर किक से स्विंग कराते हुए गोल किया। सीएम धामी ने साझा किया वीडियो। लोगों ने हेमराज को बताया पिथौरागढ़ का मेसी। पश्चिम में कुएं में सफाई के दरमियान अनोखा पत्थर मिला। पुजारी ने बताया 200 साल पुराना शिवलिंग। पश्चिम बंगाल के हिजली समुद्र तट पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने चलाया तलाशी अभियान। मछली पकड़ने वाली नाव डूबने के बाद 7 लोग लापता। बिहार पुलिस के फिर किरकिरे। सलामी देने के दरमियान नहीं चली बरसों पुरानी राइफल। सुकमा में छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कवासी लखमा जमकर थिरके। सरकारी कार्यक्रम के बाद बजाया ड्रम। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का एक पुराना वीडियो वायरल। कार की छत पर बैठकर समर्थकों का कर रहे हैं अभिनंदन। बैतूल में बेटी ने की मां की हत्या। पति के साथ मिलकर लाश को लगाया ठिकाने। नोएडा में चेन झपटमारों के साथ पुलिस का एनकाउंटर। घायल हालत में गिरफ्तार। समस्तीपुर में बेटी को शव देने के बदले 50,000 मांगने वाला पोस्टमार्टम कर्मचारी सस्पेंड। जांच में दोषी पाया गया। गुवाहाटी में खतरनाक अजगर का रेस्क्यू किया गया। रिहायशी इलाके में पहुंच गया था। जानवर तस्करी के मामले में तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल का गार्ड गिरफ्तार। 7 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा गया। एनटी अवार्ड्स में बजा आज तक का डंका। 20 कैटेगरी में आज तक नहीं जीता एनटी अवार्ड्स। श्वेता सिंह को मेगा टीवी न्यूज प्रेजेंटर का अवार्ड। खबरदार कार्यक्रम की तारीफ हुई। तेजतर्रार एंकर अंजना ओम कश्यप को मिला अवार्ड। आंका गया सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम न्यूज एंकर। फीमेल कैटेगरी में नेहा बाथम को भी मिला इनाम। आंकी गई नंबर 1 बिजनेस न्यूज एंकर। आज तक के डिबेट शो भी रहे शानदार। बंगाल चुनाव के दौरान फुरफुरा शरीफ से पेश राज तिलक को बेस्ट न्यूज डिबेट शो का एनटी अवार्ड। आईसीयू स्पेशल पर श्वेत पत्र को करंट अफेयर स्पेशल कैटेगरी में मिला एनटी अवार्ड। बजट बाजार को बिजनेस स्पेशल का एनटी अवार्ड। जान भी जहान भी को बिजनेस टॉक शो का अवार्ड। जय होने मारी एंटरटेनमेंट टॉक शो की बाजी। खेल की कवरेज में आज तक अटका। विक्रांत गुप्ता को सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स टॉक शो का नाम। सहयोगी चैनल इंडिया टुडे ने भी एनटी अवार्ड्स में 15 अवार्ड जीते। इंडिया टुडे से राहुल कंवल को न्यूज प्रेजेंटर का एनटी अवार्ड मिला। सलाम क्रिकेट को स्पोर्ट्स टॉक शो का पुरस्कार मिला। आईसीयू स्पेशल पर श्वेत पत्र को करंट अफेयर स्पेशल कैटेगरी में एनटी अवार्ड। और एएमए इको और रोडवेज बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना में शादी समारोह से लौट रहे युवकों की बाइक का हादसा। अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। 3 की मौत। आंध्र में खरीफ की फसल के लिए पानी देने का काम शुरू। जल संसाधन मंत्री ने की शुरुआत। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर टैक्सी ने मारी 2 लोगों को टक्कर। सीसीटीवी में कैद हादसा। विशाखापट्टनम में पेट से बांधकर दलित युवक की पिटाई की गई। मोबाइल चोरी के आरोप में यह परवर्ता।